हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा है हमारे अवार्ड्स, ऑनर्स और साथ ही साथ 2023 में जितने भी नामचीन पर्सन थे उनके ऊपर आज की हमारी पहली क्लासेस है। हमारा पहला सवाल है, सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? अगर मैं बात करूं यहाँ पे शिव शंकरी जी को, इनको 2022 के लिए जो सरस्वती सम्मान मिली है, एक सूर्य वंशम बोल के एक स्मरण आई थी जो कि तमिल भाषा में लिखी हुई थी। इन्हीं के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 का अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं अपनी कक्षा में। देखिए, प्रसिद्ध लेखक और कार्यकर्ता जो शिव शंकरी थे, उनको तमिल भाषा में उनके स्मरण सूर्य वंशम के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर मैं सरस्वती सम्मान के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूं तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और साथ ही साथ शिव शंकरी को इस पुरस्कार के प्राप्त करने वाले 32वें जो है प्राप्त करता है। अगर साथ ही साथ बात करें यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में, तो टोटल 22 भाषाओं, भारतीय भाषाओं में ये पुरस्कार दिया गया है और साथ ही साथ इसमें 15 लाख रुपए का नगद जो है पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। साहित्य में जो नोबेल प्राइज दिया गया है, 2023 के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जॉन फासे किस देश से बिलोंग करते हैं, किस देश के हैं? अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो यूएसए, जर्मनी, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया। देखिए, जॉन फासे, जैसे हमने अपने नॉवल की क्लासेस में हमने जाना था कि जॉन फासे, जॉन फंसता कब है? जब ये इनको किसके लिए मिला है? साहित्य के लिए। तो साहित्य में अत्यधिक फंसते हैं, तो कहाँ के ये रहने वाले हैं? ये नॉर्वे से रिलेट करते हैं। जॉन फासे जो है 2023 में नोबेल प्राइज जीता है और ये नॉर्वे से रहने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल्स में अगर देखें तो इनका जो पहली उपन्यास थी राउट स्वॉर्ड, वो 1983 में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। के एन शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, देखिए, द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगर मैं यहाँ पे के एन शांत कुमार की बात करूं तो इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का 1 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। इसके डिटेल्स में चर्चा करें तो ये कहाँ के रहने वाले? के एन द प्रिंटर्स मैसूर के शांत कुमार को 1 साल के लिए कार्यकाल के लिए कहाँ का ट्रस्ट बनेंगे? तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किस संस्था ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए विशेष पुरस्कार की घोषणा की है? अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूं तो संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और साथ ही साथ आईसीसीआर। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी ने अभी क्या किया है? 75 साल से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए विशेष पुरस्कार की घोषणा की है। ऑप्शन में डिटेल्स में देखिए, इसकी चर्चा करते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने भारतवर्ष में 75 वर्ष पूरे होने पर 84 कलाकारों को विशेष एकमुश्त पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है और उन्हें अब तक करियर में कोई भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी, आपको पता होगा, के द्वारा 75, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70 पुरुषों और 14 महिलाओं सहित कुल 84 कलाकारों को अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राहुल नवीन को किस संस्थान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो इन्फोर्समेंट, यहाँ पे है हमारा प्रवर्तन निदेशालय। साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन की बात करें तो केंद्र सतर्कता आयोग और चौथे ऑप्शन की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल। तो हमारा इस आंसर हो जाएगा जो राहुल नवीन को अभी प्रवर्तन निदेशालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसकी डिटेल्स में देख लेंगे एक बार अब इसके बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खबरों में नजर आए यान विल्मुट किस पेशे से जुड़े हुए थे? अगर मैं यान विल्मुट की बात करूं और पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, स्पोर्ट पर्सन खिलाड़ी की बात की जा रही है, पॉलिटिशियन यानी राजनीतिक और सोशल वर्कर यानी समाज सेवक। तो यान विल्मुट जो थे ये एक साइंटिस्ट थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। थर्मन शनमुंग रत्नम की बात हो रही है। थर्मन शनमुंग रत्नम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? अगर मैं थर्मन शनमुंग रत्नम की बात करूं
तो ये सबसे पहले जो है इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव और मॉरिशियस। इनको अभी हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। इनको देख लेंगे एक बार। हाल ही में खबरों में नजर आए जॉन वॉकन कहाँ के थे? देखिए, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि हाल ही में खबरों में नजर आए जॉन वॉनक, वो कौन थे? ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूं तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यानी नोबेल पीस प्राइज विनर। टेंसर की बात की जाए तो जॉन वॉकन जो थे ये को फाउंडर ऑफ एडोब के थे, एडोब के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल की ओर अपने। हमारा अगला सवाल है महाराष्ट्र द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगर ऑप्शंस की बात करें तो रतन टाटा, लक्ष्मीकांत मित्तल, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। अगर उद्योग रत्न की बात करें तो हम हमारे दिग्गज उद्योगपति और टाटा संघ के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा जी को उद्योग रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। फिक्शन के लिए 2022 बुकर प्राइज जीतने वाले जेहान करुणतिलका किस देश से हैं? अगर ये करुणतिलका की बात करें, शेहान करुणतिलका, तो ये जो है बुकर प्राइज विनर्स हैं, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें, ये श्रीलंका से हैं। इसको देख लेंगे। उनका एक उपन्यास आई थी हाल ही में, नॉवल जो आई थी, द सेवन मूव्स ऑफ माली अल्मेंडा, जिसके लिए फिक्शन के लिए 2022 का बुकर प्राइज जो है इनसे सम्मानित किया गया है। अगर उपन्यास की बात करूं तो उपन्यास जो है एक आध्यात्मिक थ्रिलर है जो जिसके शीर्षक एक फोटोग्राफर की कहानी को बताता है। और ये बुकर प्राइज जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई मूल के लेखक हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया? अगर ऑप्शन की बात करूं, के सिवान, सुब्रमण्यम के, मलीशाई अन्नादुरई और साथ ही साथ चौथे ऑप्शन की बात करें तो टेस्टी थॉमस की बात की जा रही है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सुब्रमण्यम के, इनको आदित्य L1 का जो विशेष करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो सुब्रमण्यम के जो है ये प्रधान वैज्ञानिक हैं आदित्य L1 के मिशन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सार्वजनिक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर ऑप्शंस की बात करूं तो गौरव द्विवेदी, अभिषेक सिंह, सौरभ गर्ग और राजेश बंसल। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो गौरव द्विवेदी को हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल्स में चर्चा करें तो यहाँ पे देख लेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में उनकी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है? क्वेश्चन की बात करें तो यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में जनरली दिया जाता है? यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करें तो टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो इकोनॉमी, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो लिटरेचर और चौथे ऑप्शन की बात करें तो सोशल सर्विस। ऐसे करेक्ट आंसर की बात करें तो टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। करेक्ट आंसर है टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में नीति आयोग के चौथे पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर ऑप्शंस की बात करें तो रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरविंद विरमानी और अरुंधति भट्टाचार्य। और करेक्ट आंसर की बात करें तो अरविंद विरमानी को नीति आयोग के चौथे पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, इससे पहले जो 3 और सदस्य हैं उनमें है डॉक्टर V.K. सारस्वत, दूसरे हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र और अंतिम है डॉक्टर वी के पॉल और अभी वर्तमान में बनाए गए डॉक्टर अरविंद विरमानी। यानी चौथे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अरविंद विरमानी जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस की बात करें तो क्रिस्टिन लेगार्ड, उर्सुला वॉन डेर लेयन, कमला हैरिस और सना मैरिन। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो उर्सुला जो है इनको हाल ही में फोर्ब्स के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहला स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देख लेंगे। सबसे पहले दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की बात हो रही है। 19वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची जारी की गई है, जिनमें पहले स्थान पे मैं बात करूं तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है
ये पहले स्थान पे हैं। अगर दूसरे स्थान की बात करूं तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लेगार्ड, ये दूसरे स्थान पे रही। और अगर तीसरे स्थान की बात करें तो कमला हैरिस को तीसरा स्थान दिया गया है, दूसरे स्थान पर क्रिस्टीन लेगार्ड है। और अगर भारत की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण भारत की 36वें स्थान पे रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जी कमलावर्धन राव ने किस संस्थान के लिए सीईओ का कार्यभार संभाला? यानी जी कमलावर्धन जो राव को किस संस्थान के सीईओ के रूप में कार्य कर रही हैं अभी फिलहाल, संभाला उन्होंने? अगर ऑप्शंस की बात करूं तो मेरी सरकार, माय गवर्नमेंट, यूआईडी, एफएसएसएआई और साथ ही साथ चौथे ऑप्शन की बात करूं तो एफसीआई। अगर करेक्ट आंसर की बात करूं यानी एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, तो हमारा एफएसएसएआई इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो कमलावर्धन जी जो हैं ये सीईओ बनी हैं एफएसएसएआई की। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। आंग सू किस देश के पूर्व नेता हैं? अगर आंग सू की बात करूं ये किस देश के पूर्व नेता हैं? ऑप्शंस के देखते हैं। थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल। करेक्ट आंसर की बात करूं तो आंग सू जो है वो किस देश से जुड़े हुए हैं? वो म्यांमार से जुड़े हैं। म्यांमार की बात की जा रही है, यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सुलहुतु ओ नुआओ क्रूज किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा? अगर मैं यहाँ क्रूज की बात करूं, ये एक महिला है, ये हाल ही में अभी कैबिनेट मंत्री बनी है किसी स्टेट की। और ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो नागालैंड, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो झारखंड और चौथे ऑप्शन की बात करें तो बिहार। और अगर करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर जो क्रूज जो है वो कैबिनेट मंत्री बनी है अभी नागालैंड से। डिटेल्स में चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में अभी कैबिनेट मिनिस्टर नागालैंड की ये महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑस्कर पुरस्कार अगर बात करें, यहाँ पे ऑस्कर 2023 के कार्यक्रम के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते? अगर 7 फिल्मों को ऑस्कर 7 विनर्स की बात करें, विच फिल्म वन द 7 अवार्ड्स ड्यूरिंग द ऑस्कर्स 2023 इवेंट्स की बात हो रही है। अगर मूवीज के नाम बताए बात करें, ऑप्शंस की बात करें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एल्विस, तार और टॉप गन। अगर विनर्स की बात करें तो जिस मूवीज ने अभी 7 जो है अवार्ड्स जीते हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इज द करेक्ट आंसर। ओके, डिटेल्स में अगर चर्चा करें तो साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने हाल ही में ऑस्कर्स में 7 अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें अगर 95 अकादमी फिल्म पुरस्कार की बात करें, 7 पुरस्कार जो मिले हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संपादक और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा भी शामिल है। मिशेल योहो 2002 के बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला बन गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? अगर ऑप्शंस की बात करें तो सुरेखा यादव, भावना कांत, अवानी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। यहाँ पे वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है हमारी सुरेखा यादव। डिटेल्स में अगर देखेंगे तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सुश्री यादव ने सोलापुर स्टेशन और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रेन का संचालन किया। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जहाँ पे और भी सवाल आपको मिलेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।